हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 9th में जो आपके पास बुक है मोमेंट्स, उसमें पहली स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके विषय में हम इस पीपीटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दिस स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा इस स्टोरी को लिखा गया है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. Hope you will take interest in listening and reading this story. So, यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी स्टोरी को स्लाइड वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड with each slide I have tried my level best to explain the story with the help of the picture. So you don't understand the passage only, but also the picture incorporated with each passage. हर पैसेज के साथ हमने पिक्चर्स दे रखी हैं। जो पैसेज में हो रहा है उसी से रिलेटेड पिक्चर है। तो मैं समझता हूं कि इफ यू गो थ्रू बोथ पिक्चर्स एंड द पैसेज, your understanding will be very clear. There will be no confusion in understanding any content and any piece of the lesson and any piece of the story. So, dear students, first of all, let's go through the introduction of the story. द लॉस्ट चाइल्ड का जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले उसे पढ़ लेते हैं. होप यू विल टेक इंटरेस्ट. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. इंट्रोडक्शन परिचय कहानी का है, सुनिए. द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन अ फियर. ये खोए हुए बच्चे की कहानी है जो बच्चा मेले में खो जाता है. He had gone with his parents to the fair. बच्चा मेले में गया था अपने माता पिता के साथ, but loses them, लेकिन मेले में उन्हें खो देता है. When he gets engrossed in looking at roundabout swing, बच्चा तब खोता है मेले में जब वो उसका ध्यान चरखी पे रहता है, जब वो चरखी पे बैठने की इच्छा व्यक्त करता है. उस दौरान छोटा सा ये जो बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ गया है मेले में, वो खो जाता है. अब देखते हैं स्टोरी को. लेट्स गो थ्रू द स्टोरी स्लाइड वाइज एंड पिक्चर वाइज हियर. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट जो इसकी इंट्रोडक्शन के बाद जो स्लाइड है वो है द फियर. अब मेले में बच्चा जा रहा है. यू कैन सी द पिक्चर. हिज पेरेंट्स आर विद हिम. ओके, मदर इज देयर, फादर इज देयर. मदर इज होल्डिंग द चाइल्ड. यू कैन सी द पिक्चर. माँ ने बच्चे को पकड़ रखा है. बहुत सारे लोग मेले में हैं. मेले में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारी चीजों पे इसका ध्यान जाता है. बहुत सारी चीजों को खरीदने का इसका मन करता है. बड़ी लालसा इसके अंदर पैदा होती है. अब मेले में क्या किन किन चीजों को ये देखता है, क्या क्या इसकी इच्छाएं होती हैं, थोड़ा सा इस स्टेंजा को या सॉरी इस पैसेज को देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. देखिए. द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेस. सारे के सारे गांव के लोग, पड़ोस के लोग, सगे संबंधी सब नए नए कपड़े पहन करके, कलरफुल अटायर मीन्स रंग बिरंगे कपड़े पहन करके मेले के लिए चल रहे हैं, मेले में चल रहे हैं.
एंड वॉक टूवर्ड्स द फेयर, मेले की तरफ चल रहे हैं, सारे बड़े उत्साहित हैं, ऑल आर वेरी हैप्पी, चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, पीपल आर वेरी हैप्पी, पेरेंट्स आर हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी हु इज गोइंग टू द फेयर, जो मेले में जा रहा है वो सब खुश हैं और बड़ा उत्साह उनके अंदर है. अ चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वॉज गोइंग टू द फेयर, एक बच्चा भी यहाँ अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. एंड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, और बच्चा भी बड़ा खुश है, बड़ा उत्साहित हो रहा है मेले में जाने के लिए कि मैं ये खरीदूंगा, मैं ये देखूंगा, मैं पापा से ये लूंगा, मम्मी से ये कहूंगा. ये सारी चीजें बड़ा उत्साह बच्चे के अंदर पैदा हो रहा है. जब मेले में हम भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो आप भी मेले में कई जगह इधर उधर कई जगह देखते हैं, बड़ा मन करता है किसी भी चीज को देख करके कि इसको भी खरीद लूं, उसको भी खरीद लूं. तो इसी तरह से ये बच्चा मेले में जा करके किन किन चीजों की डिमांड करता है, ये हम आगे देखते हैं. लेट्स सी फॉरवर्ड. सबसे पहले जब बच्चा मेले में जा रहा होता है तो मस्टर्ड फील्ड्स, इसकी नजर सरसों के खेत पे पड़ती है. राइट? क्या यहां होता है इसको देखते हैं. आप सरसों के खेत की पिक्चर भी मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर रखी है, एसोसिएट कर रखी है, सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग में बी वेरी क्लियर. तो सरसों के खेत पे क्या ये देखता है, देखते हैं. लेट्स गो थ्रू द पैसेज. द फील्ड्स वर कवर्ड विद येलो फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड एज मेल्टिंग गोल्ड. जिन रास्तों से होते हुए मेले में बच्चा जा रहा था, वहीं रास्ते में बहुत सारे सरसों के खेत थे, और सरसों के जो फूल होते हैं वो दिखने में गोल्ड के जैसे होते हैं, सुनहरे होते हैं, येलो कलर के होते हैं. बहुत सारे फूल, खेत पूरे के पूरे जो है फ्लावरिश लग रहे हैं, येलो लग रहे हैं, येलो कलर में लग रहे हैं. बच्चा बड़ा खुश हो रहा है. और वो येलो कलर के जो खेत हैं मस्टर्ड के सरसों के वैसे लग रहे हैं जैसे कि सोना उगल रहा हो, सोना उगल रहा हो. द ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लाइंग, और इन फूलों के ऊपर, जो सरसों के जो फूल हैं, इन फूलों के ऊपर ड्रैगन फ्लाइज चल रही हैं, उड़ रही हैं, बैठ रही हैं. द बॉय ट्राइड टू कैच वन ऑफ देम, और ये जो बच्चा है जो मेले में अपने माता पिता के साथ जा रहा है, ये उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ना चाह रहा है, क्योंकि बच्चा है, उसका मन बड़ा चंचल है, कई चीजों पे उसका ध्यान जा रहा है. तो फूलों पे बैठी हुई जो ड्रैगन फ्लाइज है उनको पकड़ने की कोशिश करता है. His parents called him on the footpath, लेकिन तभी उसके माता पिता उसको आवाज लगा देते हैं, कम बॉय कम, कि बेटा आओ, चलो, साथ में चलो. बच्चा जो है फिर से अपने माता पिता के साथ चलना शुरू कर देता है. सो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पैसेज with the help of this picture, what the child looks and does in this passage, you can understand. So now let's go forward and try to understand the next. Here is also a passage you can see incorporated with a picture, and it's a picture of a toy seller. ये टॉय सेलर की है, जो खिलौने बेचता है उसे टॉय सेलर कहते हैं. तो टॉय सेलर की पिक्चर हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर रखी है, एसोसिएट कर रखी है, कोरिलेट कर रखी है. आप इसको समझेंगे. लेट्स गो थ्रू द पैसेज. ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टॉल्स ऑफ टॉयज. अब बच्चा मेले में गया और मेले में उसने सबसे पहले क्या देखा, he was attracted to the stalls of toys. मेले में उसकी नजर खिलौने की दुकान पे पड़ जाती है. बड़ा आकर्षित होता है कि बहुत सारे खिलौने देख करके उसका मन करता है कि सारे खिलौने खरीद लो, मन कर रहा है उसका, क्योंकि बच्चा है.
हिज फादर गॉट एंग्री, लेकिन अपने पापा से जब वो डिमांड करने की कोशिश करता है तो उसके पापा बड़े नाराज होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। बट हिज मदर पैसिफाइड हिम, लेकिन माँ उसको शांत कर लेती है कि बेटा कोई बात नहीं है, चलो आगे चलते हैं, और डाइवर्टेड हिज अटेंशन, उसके ध्यान को बटा देती है माँ टूवर्ड्स अदर थिंग्स, कि देखो हम बेटा दूसरी चीज आपके लिए लेंगे, चलो आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें अभी आगे हैं। माँ उसको शांत कर देती है बच्चे को खिलौना खरीदने से। द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड, अब बच्चा फिर से आगे चला, मेले में आगे बढ़ा अपने माता पिता के साथ। बट वंस अगेन लैग बिहाइंड, यहाँ पे जो लैग बिहाइंड आया है, यहाँ पे लैग बिहाइंड का मतलब पीछे रहना, लेकिन बच्चा एक बार पुनः फिर पीछे हो गया, लैग बिहाइंड, फिर पीछे रह रहा है। अब वो पीछे क्यों रह रहा है? बिकॉज हिज आईज वर कॉट बाई मैनी थिंग्स इन द फियर, लेकिन बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है मेले में अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुओं को, सुंदर सुंदर चीजों को देख रहा है, और उन सुंदर सुंदर चीजों को देख करके वो इतना आकर्षित हो रहा है कि उसका मन कर रहा है कि काश ये सारी चीजें मुझे मिल जाती तो कितना बढ़िया था। अब वो सारी सुंदर सुंदर चीजें उसका ध्यान बटा रही हैं। यही वजह है, यही कारण है कि बच्चा मेले में अपने माता पिता से वो बार बार पीछे रह रहा है। सो hope you must have understood this passage also, and this passage is regarding the toy seller. The picture has been associated here with this passage, and I hope you will try to understand better by the help of this picture. So now let's go through the next passage. अब देखिए हम क्या देखते हैं, द स्वीट सेलर, यहाँ पे मिठाई बेचने वाला आ जाता है। अब बच्चा यहाँ क्या करता है देखते हैं, मेले में आगे बढ़ गया बच्चा। Here the child wanted the various things on the stalls. मेले में बच्चा दुकानों पर रखी हुई अनेक प्रकार की चीजों को खरीदना चाह रहा है, लेना चाह रहा है। His mouth watered, उसके मुंह में पानी आ रहा है। Seeing sweets, जब वो मिठाई देख रहा है ना, जलेबियां, बर्फियां, अनेक प्रकार की मिठाइयां जब वो देख रहा है, डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स, ऐसी मिठाइयों को देख रहा है जिसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड लीव्स लगी हुई है। ऐसे मिठाई को देख करके बच्चे के मुंह में पानी आ रहा है। बच्चा चाह रहा है कि काश मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे लिए जो है ये मिठाई खरीद लेती तो कितना अच्छा था, मैं मिठाई का आनंद लेता या मिठाई खाता। बच्चे के मुंह में पानी आ गए मिठाई देख करके। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ए स्वीट सेलर हियर एसोसिएटेड विद दिस पैसेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। ही वांटेड हिज फेवरेट बर्फी, द स्वीट द चाइल्ड लाइक्स मोस्ट, दैट इज बर्फी। सबसे ज्यादा पसंद अगर बच्चे को मिठाई है तो वो है उसकी पसंद की, क्या है? बर्फी, राइट? उसको चाह रहा है वो लेना कि पापा मेरे लिए बर्फी खरीद लेते तो कितना अच्छा था। बट न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, सेइंग दैट ही वाज ग्रीडी। लेकिन तभी बच्चा सोचता है कि नहीं, उसके माता पिता ना उसको मिठाई खरीदने से पक्का इनकार कर देंगे, जरूर इनकार कर देंगे, मना कर देंगे, और बदले में वो कहेंगे कि भाई यू आर सो ग्रीडी, यू आर वेरी ग्रीडी, कि तुम कितने लालची हो, तुम कितने लालची हो बेटा, तुम जो है मतलब इस तरह से जो है मिठाइयों को देख रहे हो, तुम कितने लालची हो, पक्का मेरे माता पिता मुझे ये कहेंगे। सो माता पिता मेरे लिए या पापा मेरे लिए मिठाई भी नहीं खरीदेंगे। ही वॉक्ड अहेड, ये सोचते हुए बच्चा मेले में आगे की तरफ चल जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, you must have understood this passage also by the help of this picture associated with this passage. The picture is here, is of sweet seller, sweet seller की ये picture है, and the child in the fair looks various stalls and looks different kind of sweets
covered with gold and silver leaves, and his mouth waters again and again. He thinks to buy all these sweets, and again he thinks that would that his father may have bought burfi for him, because the child's favorite sweet is burfi. But again, the child thinks that his parents would not buy, and is thinking again that his parent, instead of buying burfi for him, would say that he is a very greedy fellow, he is a very greedy fellow, and would not buy anything, any sweet for him. So thinking this, the child walked ahead. बच्चा आगे चला जाता है. So dear students, hope you must have understood this passage also by the help of this picture. And now let's move forward. Here is also a passage of balloon seller and garland seller. Associated with the passage, we'll try to understand with the help of these pictures. Your understanding will be very clear after understanding the picture. So I have associated the pictures with each passage for your help and for your better understanding. So what happens in this passage? Let's go through. गुलमोहर गार्लैंड एंड बलून सेलर, इन दोनों की पिक्चर यहां लगी है, आप देख सकते हैं. हियर ही शा, ही मीन्स द चाइल्ड. इस पैसेज में बच्चा क्या देखता है? ही सा ब्यूटीफुल गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर फूलों की बनी हुई माला को देखता है, बड़ा आकर्षित होता है उससे भी. एंड बलून्स, और विभिन्न रंगों के गुब्बारों को देखता है. बट डिडंट आस्क फॉर इट, लेकिन बच्चा न तो गुब्बारे के लिए अपने माता पिता से कहता है खरीदने के लिए, और न वो गुलमोहर की जो बनी हुई जो माला है, न उसको खरीदने के लिए अपने माता पिता से कहता है. ही न्यू वेरी वेल, क्योंकि बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कहने से कोई फायदा नहीं. दैट हिज पेरेंट्स वुड डिनाई, क्योंकि उसके माता पिता खरीदेंगे ही नहीं, कि उसके माता पिता पक्का मना करेंगे, इसलिए कहने से कोई फायदा नहीं है. डिनाई कर देंगे. डिनाई मीन्स रिफ्यूज, रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे. ड्यू टू द फैक्ट, ये कहते हुए उसके माता पिता बजाय ये कहेंगे खरीदने के, दैट he was too old to play. He was too old to play means he is too old to play. भाई तुम इतने, बेटा तुम जो है मतलब इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारी उम्र अब जो है गुब्बारों से और ये गार्लैंड से खेलने की नहीं है. इसलिए माता पिता निश्चित रूप से बच्चे को पता है कि उसके लिए ये दोनों चीजें नहीं खरीदेंगे. विद बलून्स. सो ही वॉक्ड अवे. यहां भी बच्चा निराश होकर के आगे मेले में बढ़ जाता है. So dear children, you must have understood this passage also with the incorporation of both the pictures. With this passage, that the child looks a beautiful garland flower or garland, garland of gulmohar and the balloons, but he knows very well that his parents would not buy, would not purchase these all things for him, and so the child walks ahead. So now I hope you must have understood this passage also. Let's go forward. Now what happens, let's see. Here are also two pictures. You can see incorporated and associated with the passage for your better understanding. आपकी समझ अच्छी हो, आप अच्छी तरह से स्टोरी को समझ पाएं, इसलिए हमने इसमें पिक्चर्स को इनकॉर्पोरेट किया है. तो आइए पैसेज को पढ़ते हैं. लेट्स गो थ्रू द पैसेज. द स्नेक चार्मर एंड राउंड अबाउट स्विंग.
अब यहाँ पे इस पैसेज में बच्चा क्या देखता है, बड़े ध्यान से, वेरी केयरफुली इसको आप सुनेंगे। देन स्नेक चार्मर किसे कहते हैं? सपेरे को। एंड राउंड अबाउट किसे बोलते हैं? चरखी, जो मेले में आप देखते होंगे जिसमें बच्चे झूलते हैं, घूमते हैं। सो व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। देन ही सॉ, ही किसके लिए है? बच्चे के लिए। ही सॉ में द चाइल्ड सॉ, बच्चे ने क्या देखा? क्या देखता है बच्चा मेले में? यहां आगे ही सॉ माने द चाइल्ड सॉ अ स्नेक चार्मर। आगे मेले में चलते चलते बच्चे की नजर एक स्नेक चार्मर पे पड़ी, सपेरे पे पड़ी। एंड राउंड अबाउट स्विंग, और चरखी पे पड़ी जिसपे बच्चे घूमते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, बूढ़े जवान सभी, उस पे पड़ी। द राउंड अबाउट वॉज इन फुल स्विंग, चरखी जो बड़ी मस्ती से घूम रही थी, लोग बैठे हुए थे, बच्चे घूम रहे थे उसमें, बूढ़े जवान औरतें सब उसमें घूम रहे थे। एंड पीपल वर एंजॉयिंग इट, सब इसका आनंद ले रहे थे। द चाइल्ड कुड नॉट रेसिस्ट हिज टेम्पटेशन, बच्चे ने जैसे ही चरखी में लोगों को, बच्चों को, बूढ़े जवानों को आनंद लेते हुए देखा, तो बच्चा अपनी लालसा को रोक नहीं पाया, बोलने से कतराया नहीं कि चाहे कुछ हो जाए मैंने चरखी में तो पक्का बैठना है। अब के दफे बच्चे ने पूरा मन बना दिया था। तो बच्चा बोला, फोर्सफुली, जोर से बोला बच्चा, दैट ही वांटेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि पापा मम्मी मुझे चरखी में बैठना है तो बैठना है, मैं बैठना चाहता हूं, प्लीज डोंट डिनाई मी, डोंट रिफ्यूज मी, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं चरखी में बैठना चाहता हूं, मुझे जो है परमिशन दीजिए चरखी में बैठने की। ये बच्चा इसमें बोलता है। और with the help of these pictures you can understand what happens here. Once again, the child looks in this passage a snake charmer. Okay, he attracts from the snake charmer also. Two things are here with which the child attracts very much. One from the snake charmer and second from the roundabout swing. So the roundabout was in full swing and the people were enjoying. You can see that the people, young people, old people, and children, all men, women, all are enjoying on the roundabout. The child looks. When the child looks, all people enjoying the roundabout, the child cannot control his temptation and forcibly shouts that he must be permitted to go on the roundabout. He shouted at his parents and forcibly says that he must be given the permission to go on the roundabout. Okay, so it's all about this passage. You must have understood, I hope so, with the help of these two pictures. So now let's go forward. Now in this passage what happens? इस पैसेज में क्या होता है देखते हैं। Here the child is lost. मेले में बच्चा खो जाता है। How? Let's go through. Picture is also there. The child is standing among the people in the fair. मेले में बच्चा खड़ा हो रखा है, यहाँ पे बच्चा खो जाता है। As he stopped to ask his parents, ध्यान से सुनिएगा, as he stopped to ask his parents, जैसे ही बच्चा अपने माता पिता की परमिशन लेने के लिए खड़ा हुआ, रुका मेले में, कि उसे एंजॉय द स्विंग, चरखी में बैठने की इजाजत दें। जैसे बच्चा
रुका ये कहने के लिए, जैसे बच्चे ने अपने माता पिता से ये कहा कि चरखी में बैठने की उसे इजाजत दें, देयर वॉज नो रिप्लाई। तो बच्चे ने इसका कोई जवाब नहीं पाया, उसको कोई जवाब नहीं मिला। व्हाट हैपेंस, नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां न तो उसकी मम्मी थी और न उसके पापा थे। राइट, नाउ द चाइल्ड रियलाइज्ड, बस यही पॉइंट है, यहीं पे बच्चे को एकदम से महसूस हुआ दैट ही वॉज लॉस्ट, कि वो पूरी तरह से खो चुका है। उसके माता पिता उससे मिस हो गए हैं, छूट गए हैं, वो अपने माता पिता से डिस्कनेक्ट हो गया है, अलग हो गया है मेले में। सो व्हाट हैपेंड, बाद में क्या हुआ कि ही रैन हियर एंड देयर। अब बच्चा इधर उधर भागने लगा, रोते हुए भाग रहा है, चिल्लाते हुए भाग रहा है, बट कुड नॉट फाइंड देम। लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी, दौड़ने के बाद भी, इधर उधर भागने के बावजूद भी बच्चे को उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। तो पैसेज में यहां पे बच्चा मेले में खो जाता है। सो students, you must have understood this passage also with the help of this picture given, that the child here in this passage, as soon as begs permission to enjoy the swing, when he doesn't get any reply, he looks back to find his father and mother. He finds that neither there is father and nor is mother. So now this is the very important point when the child realizes that he is totally lost. What happens again when the child does not find the company of his parents in the fear, when he is lost totally? What he does, he starts running here and there in search of his parents. He's weeping, he's crying, he's shouting bitterly, but doesn't find his parents at all. So it was all about this passage where the child was lost. So now let's go forward to next slide and try to understand this slide also. So what is here? इस पिक्चर को देखते हैं, यहाँ पे होता क्या है? I think this is the final point of the story. This is the last or ending point of the story. What happens? This is very interesting also. The picture you can see, and the heading that is given here over the passage is Meeting of a Kind-Hearted Man. अब मेले में बच्चा इधर उधर भटकता गया, भागता गया, रो रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन ऐसा पॉइंट आया मेले में, ऐसी जगह आई कि जहां पे मीटिंग ऑफ अ काइंड हार्टेड मैन, अचानक एक सज्जन आदमी, दयालु व्यक्ति की मुलाकात इस बच्चे से हो जाती है। लेट्स गो थ्रू द पैसेज पढ़ते हैं पहले। सडनली अ काइंड हार्टेड मैन टुक हिम अप इन हिज आर्म। अचानक एक सज्जन व्यक्ति, दयालु व्यक्ति इस बच्चे को अपने गोद में लेता है। एंड कंसोल द बिटरली वीपिंग चाइल्ड, और बुरी तरह से रो रहे बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है। ही आस्क्ड, बच्चे को यह सज्जन व्यक्ति पूछ रहा है, इफ ही वुड लाइक टू हैव जॉय राइड, कि बेटा चरखी में बैठोगे, चलो मैं तुम्हें चरखी में बिठाता हूं। बट द चाइल्ड सॉफ्ट, लेकिन ये बच्चा रो रहा है, रोते हुए कह रहा है, सॉबिंग करते हुए कह रहा है, I want my father, I want my mother. This is very important line, students.
keep in mind, this line is very important. This is the ending point of the story. What does the child say at the end of the story? This is the line. I want my father, I want my mother. This is the statement he gives to the gentleman. ये कहता है बच्चा उस सज्जन व्यक्ति को, जब सज्जन व्यक्ति उसको बहुत सारी चीजें देने के लिए कहता है कि बेटा चलो तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, लाना करेंगे, तुम्हारे चरखी में भी बिठाएंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, लेकिन बच्चा क्या कहता है, रोते हुए कह रहा है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, कि अंकल मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, I want my father, I want my mother. Okay? So बच्चा ये कहता है जेंटलमैन से, लेकिन बच्चा जो है रोना चुप नहीं करता, चिल्लाना चुप नहीं करता. The man offered him sweets, balloons and garland, but the child kept sobbing. I want my father, I want my mother. दोबारा सज्जन व्यक्ति बच्चे को चुप कराने के लिए कहता है, ऑफर करता है उसे कि बेटा चलो हम तुम्हें स्वीट्स देंगे, चलो हम तुम्हें देखो कितने अच्छे गुब्बारे हैं, बलून्स देंगे, अच्छा चलो हम तुम्हें गार्लैंड देंगे, माला देंगे, देखो आपने गार्लैंड कितनी ब्यूटीफुल है, गुलमोहर की बनी हुई आम, चलो हम उसे तुम्हें देंगे. बट द चाइल्ड केप्ट सॉबिंग, लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, कंटिन्यूअसली ही इज वीपिंग एंड सॉबिंग एंड सेज अगेन टू द जेंटलमैन, I want my father, I want my mother. कि uncle, I don't want anything else. I have already told you what I am saying. Try to understand. I want my father, I want my mother. मुझे मेरी पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए. I don't want anything else. So it was the statement, last statement given by the lost child to the gentleman who met the child in the fear, जो मेले में उसको मिलता है. So ये है इस स्टोरी का एंड पार्ट. Here is also the picture. You can see the picture. The gentleman is trying to soothe and trying to console the child. बच्चे को शांत करने की कोशिश जेंटलमैन कर रहा है. But the child does not stop. You can see and crying and weeping continuously. But this gentleman is also continuously trying to help him here. So here in this passage, I think you must have understood about the child who is lost. Okay? So it was all about the story. This is the ending part. And now let's go forward. So बच्चा देखिए, हमने इसमें इस स्टोरी पे we have given you some short questions. कुछ short questions हमने दिए हैं, इसके हमने आंसर्स भी दिए हैं. यहाँ पे ये सारे के सारे short questions you have to jot down in your notebook. अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, राइट? बार बार इनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. इसी तरह से नेक्स्ट जो हमने कुछ और क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके हमने आंसर नहीं दिए हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप स्वयं ढूंढ के और फिर लिखेंगे. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ all questions given here by yourself and jot down in your notebook. Okay, students, so it was all about the story. Thank you very much for listening and watching this short PPT. Thanks a lot.